और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां पर बस हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। गढ़वा से ये बड़ी खबर, जहां पर हादसे के शिकार 10 लोग हुए हैं, जिनमें घायलों में 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मेराल थाना क्षेत्र के लाखदाग गांव के पास ये हादसा हुआ। सभी घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। तो खदौरी से गढ़वा जा रही थी ये बस, जो अचानक से हादसे का शिकार हुई। लाखदाग गांव के पास ये हादसा हुआ और घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अचानक से ये बस जो है वो हादसे का शिकार होती है और पलट गई, जिस वजह से 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार की ओर से संस्थागत प्रसव पर जोर दिया जाता है, लेकिन हाल के दिनों में सरकारी संस्थाओं में ही ये सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसी ही एक तस्वीर गोड्डा से सामने आई, जहां पोड़ैया हाट के बलिया कित्ता गांव में एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती दिखी, लेकिन उसे देखने वाला तक कोई मौजूद नहीं था। करीब 3 घंटे तक महिला जमीन पर ही यूं ही बैठी रही, लेकिन उसे बेड तक मुहैया नहीं कराया गया। थक-हार कर परिजनों ने पंचायत के मुखिया को फोन किया, जिसके बाद इस महिला को बेड तो नसीब हुआ, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी। केवल एएनएम के भरोसे ही, अंदाजा लगाइए, डॉक्टर जहां पर अनिवार्य है वहां पर डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है। केवल एएनएम के भरोसे ही अस्पताल को चलने के लिए छोड़ दिया गया है। गर्भवती की हालत बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल से निजी अस्पताल परिजन को ले जाना मजबूरी थी। और देखिए, ये महिला दर्द से कराह रही है, तड़प रही है, इसे डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल परिसर में ही ना तो पहले बेड मिली इस महिला को, और जब मुखिया की तरफ से कोशिश की जाती है तब बेड हासिल हुई, लेकिन डॉक्टर नदारद। ऑपरेशन के बाद निजी अस्पताल में इस महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। हम लोग बोल रहा है कि यहाँ से ले जाइए, हम रहने के लिए रिस्क नहीं लेंगे और जाने का भी रिस्क नहीं लेंगे, का यहाँ कोई व्यवस्था भी है नहीं। तो क्या ये लोग बोल रहे हैं ऑपरेशन रात में कुछ हो जाएगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे, ये बात बोला? हाँ, यही बात बोला। कोई डॉक्टर भी नहीं आया? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है अभी। तो डिलीवरी पेशेंट है, तो यहाँ से स्टाफ से बात किए, एनएम से बात की, तो बोला कि पहले इसका सिजेरियन हुआ है, इसलिए सिजेरियन होगा। तो अभी यहाँ संभव नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है। इसके बाद वो पेशेंट को देखने के लिए गए, तो नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ था। तब उसको बोले कि इसको क्यों सीट नहीं दिए हैं? उन्होंने सीट तो दिए हैं, तब उसको हमने बोलने के बाद उसको सीट दिया। जिसके बाद हम सीएस प्रभारी से बात किए, बोला ठीक है हम बात करते हैं, इस पर कार्रवाई हम करते हैं। इस पर अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है। सिमडेगा में एनएच की मजबूतीकरण का काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ है। अभी भी कोलेबेरा के रास्ते रांची और ठेठई टांगर के रास्ते बांसजोड़ जाना किसी लड़ाई या चुनौती से कम नहीं है। यहां एनएच का हाल बदहाल है। तस्वीर देख सकते हैं आप। भारी ट्रकों के परिचालन की वजह से हमेशा ही इन रास्तों पर हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं उपायुक्त ने हल्दिया से बिटुमिन नहीं आने की वजह से काम बंद होने की बात कही है। साथ ही 21 जनवरी तक कोलेबेरा से बांसजोड़ तक के लिए एनएच का काम पूरा करने का भरोसा भी दिलाया गया। का हाल में ये है कि जहां से बिटमिन आना है, हल्दिया से खुद ही वहां पर जो बिटमिन आता है, जहां से उनके द्वारा ही यहां पर दिया गया है टू डीसी एंड एनएचएआई कि हम लोग अभी 7 से 10 दिनों के लिए बंद रहेगा बिटुमिन सप्लाई का। और B40 और B60 क्वालिटी कुछ होता है, तो उसके एवज में तब तक के लिए कृपया हम लोग को क्षमा करें। तो उसके हिसाब से हम लोग भी रोक के रखे हैं। द मोमेंट वो आएगा हम लोग काम कराना शुरू कर देंगे। पहले हम लोग शहरी यहाँ पर कराए हैं, फिर कोलेबिरा इज ऑन द फोकस। उसके बाद हम लोग कोई इस तरह के एरिया जो कि पॉपुलेशन वाले एरिया जहाँ डेथ होने की बहुत गुंजाइश है, उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल स्ट्रेच ऑफ द एरिया उसको करना है। फोकस की जनवरी एंड तक ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। झारखंड में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। यहां कल कोरोना के 209 संक्रमित मरीज मिले और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,08,786 तक पहुंच गई। राज्य में अभी भी 2,154 एक्टिव केस हैं। भले ही राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 97% हो और केवल 2% ही एक्टिव केस हैं, लेकिन अभी भी झारखंड जोखिम वाले राज्यों की सूची से बाहर नहीं निकल पाया है,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन 20 राज्यों की सूची को जारी किया गया है जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2% या उससे अधिक है। ऐसे में राज्य की जनता में खास तौर पर सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। तो झारखंड में हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके राजधानी रांची की कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो गरीबी से लिपटी हुई हैं। शहर के चौक चौराहों पर रोजगार के लिए खड़े कई महिला मजदूर के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। उन्हें जब मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की जानकारी दी गई तब उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। ऐसे ही मजदूरों से बात की रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हम जब राजधानी रांची की असल तस्वीर देखते हैं चौक चौराहों पर, वास्तव में सुरक्षा को लेकर, संक्रमण से बचाव को लेकर क्या तस्वीर है, तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय राजधानी के अग्रसेन चौक पर खड़े हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क इससे हो जाएगा। मास्क नहीं लगाया है, नियम है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लेगा, मालूम है? लीजिए सर, ये तो मास्क तो है गया, लीजिए लोग को। हाँ। तो क्या कर रही हैं आप? मास्क नहीं लगा रही है तो लोग को जुर्माना लीजिए। जुर्माना लें तो ठीक है, जुर्माना। ये गरीब मजदूर लोग, महिलाएं हैं, ग्रामीण इलाकों से राजधानी में रोजगार के लिए आती हैं। हम लोग को काम में बेरोजगारी इधर से उधर होते हैं, पर काम में 4 बजे सुबह से रहते हैं सर। काम नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। मनरेगा के तहत जो रोजगार मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में, क्या वहाँ आप रोजगार नहीं मिल रहा आप लोगों को? वहाँ तो सर देखिए, कभी पार्टी मिलता है कभी नहीं मिलता सर, वही ना बात हुआ सर। फुटपाथ में सोते हैं हम लोग, लेबर काम करते हैं, फुटपाथ में रहते हैं, खाने के लिए भी नहीं मिलता है। तो बात करिए ना। तो आप देख सकते हैं कई ऐसे चेहरे हैं जिनके मास्क जो हैं कहाँ है या चेहरे पर मास्क ही नहीं है। आप लोग तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं काम करने, क्या हर दिन रोजगार मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का काम नहीं मिलता है, हम लोग क्या खाएंगे? बड़ा बड़ा लोग के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, वही लोग के बांट के हम लोग गरीब के कम से कम नाश्ता ला के देता, खाना देता। हम लोग घूर के जाते हैं तो कम से कम 200 सरकार हाजिरी देता, लीजिए खाइए करके। बड़ा बड़ा आदमी पैसा के तकिया बना बना के मर रहा है और गरीब खाने के लिए मर रहा है। बोलता है मास्क पहनो। हम लोग का कोई बीमारी नहीं है, रेजा कुली का हम लोग मेहनत करके खाते हैं, बेईमानी करके नहीं खाते। रेजा कुली की कोई बीमारी नहीं है, सीधा बात। आपने सुना कि ये दर्द है गरीबी का। खुद कहती है कि कोरोना का कोई खौफ नहीं है, और जब समझ सकते हैं जब गरीबी चिल्लाती है तो वहाँ पर जो रांची नगर निगम का जो जुर्माने वाली बात है वो भी बेअसर साबित होती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए नगर निगम सख्त है, जिसका असर भी नजर आ रहा है। आज ज्यादातर सब्जी दुकानदारों और ठेले वालों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं, तो न्यूज़ 18 के कैमरे को देखकर कई लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। लालपुर बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए रांची नगर निगम रेस हो गया है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी के लालपुर बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी है। रांची नगर निगम का जो निर्देश है उसके राजधानी के जितने भी हाट बाजार हैं, उन हाट बाजारों में ठेले वाले, जो खोमचे वाले हैं, फेरी वाले, तमाम लोग यहाँ पर मास्क लगाना सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन लोगों को झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाबू, तुम मास्क नहीं लगाया है? मास्क घर से लेकर नहीं आए हैं क्या? मास्क लगाओ, जरूरी है ना? तो आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, और साथ में जो सब्जी वाले हैं या दूसरे लोग हैं, खरीदार भी हैं। तुमने मास्क नहीं लगाया क्या? मास्क नहीं लगाया, कान में तुमने लगाया है, ईयरफोन लगाया, मास्क लगाना भूल गए? मास्क लगे तो मास्क को पॉकेट में रखते हो, ईयरफोन कान में भूल गए। भूल गए? याद है। तो साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग दुकानदार मास्क नहीं लगाएंगे उन पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ में आर्थिक दंड भी वसूला जाएगा। हम इस समय खड़े हैं राजधानी के लालपुर बाजार में, देखेंगे कि वास्तव में रियलिटी चेक में क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए। हालांकि ज़्यादातर चेहरों के ऊपर मास्क नज़र आ रहा है, लेकिन हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाजार में भीड़ भी है, और यहाँ पर
तो कई दुकानदार जो हैं हालांकि कैमरे को देख रहे हैं। जैसा आपने देखा, कैमरे को देखकर आप मास्क लगा रहे हैं। मास्क नहीं लगाते हैं क्या? नहीं लाए, आज भुला गए हैं। हमेशा चेहरे को ढक कर रखिए, है ना। आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मास्क नहीं लगाए। दरअसल एक बड़ी जो बात आ रही थी कि छठ घाटों पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी और उस भीड़ से जो कोरोना संक्रमण को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि अब इसकी संख्या बढ़ सकती है, उसको लेकर के एहतियातन यह कदम उठाया गया है, जिसको लेकर रांची नगर निगम भी रेस नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शंस में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल। नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी, तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पाकुड़ में 8 साल बाद भी शहरी जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं हो पाया। साल 2012 में तत्कालीन ग्रामीण नगर विकास मंत्री हेमंत सोरेन ने इसका शिलान्यास किया था। तब से कई बार टेंडर निकाले गए, लेकिन काम अब तक अधूरा है। अधिक जानकारी दे रही हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले में 8 साल बाद भी शहरी जलापूर्ति योजना चालू नहीं हो सका है। विभागीय लापरवाही का नतीजा है कि 8 साल तक लोगों को इंतजार ही करना पड़ रहा है। इस योजना में 70% काम पूरा हुआ है और आज भी कई पेच इसमें उलझा हुआ है। वर्तमान स्थिति में 2020 तक तो लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। 2021 में काम पूरा हो पाएगा या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से टेंडर पर रीटेंडर और इनटेक वेल का काम अधूरा है, संभवतः 2020 के बाद भी लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के फरक्का फीडर कैनाल से पानी का टंकी धंस जाने के बाद काम काफी प्रभावित हुआ है। गंगा नदी से निकले फरक्का कैनाल के पुठीमारी के पास बरसात के दिनों में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए बनाए गए टंकी धंस जाने के कारण काम पूरा प्रभावित हुआ है और इसमें एक टीम निरीक्षण करके गई है और अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि उनके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यहां पर फिर से इनटेक वेल बनेगी। 5 अगस्त 2012 को पाकुड़ बाजार समिति प्रांगण में तत्कालीन नगर विकास मंत्री सह वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना का शिलान्यास किया था और आज भी हेमंत सोरेन सीएम है और लोगों को उम्मीद है कि यह काम जल्दी पूरा हो पाएगी। प्राकृत राशि 31 करोड़ 61 लाख रुपया था और अब इस योजना में करीब 70% काम होने के बाद पुनः 16 करोड़ 84 लाख रुपए का रीटेंडर हुआ है। पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन कब तक पानी मिल पाएगा शहरी जलापूर्ति योजना का, इस पर एक सवाल अब भी खड़ा है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। राजधानी रांची में पूरा सरकारी अमला बैठता है। वहीं कहने को ये स्मार्ट सिटी में शुमार हो चुका है, लेकिन राजधानी के बीचों बीच मौजूद एक मोहल्ला स्मार्ट सिटी के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। कहा जाता है चिराग तले अंधेरा होता है, और ये कहावत सही साबित हो रही है रांची के एक मोहल्ले के लिए। स्मार्ट सिटी में शुमार रांची के बीचों बीच मौजूद वाल्मीकि नगर आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। इस मोहल्ले में रांची को साफ रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले करीब 80 सफाई कर्मियों के परिवार रहते हैं, लेकिन इसकी संकरी गलियों में घुसते ही परेशानियों और मुसीबतों का दीदार शुरू हो जाता है। यहाँ का आदमी, आप घुस रहे हैं तो देख रहे होंगे कि 3 फीट का रास्ता है। आदमी यहाँ पर अच्छा से चल नहीं सकता है, घूम नहीं सकता। नली, बीमारी सब कुछ है। कोरोना वायरस चल रहा है, यहाँ नली साफ नहीं होता। मोहल्ला 100 साल पुराना है और यहाँ रहने वाले लोग पूरी राजधानी का कचरा साफ करते हैं, लेकिन राजधानी का प्रशासनिक अमला शायद इन्हें इंसान ही नहीं समझता। मोहल्ले के बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी मायूस हैं, क्योंकि मोहल्ले के बुजुर्ग बुनियादी सुविधाओं के बाट जोते बूढ़े हो गए, तो बच्चों की आंखें इंतजार में हैं कि कब कोई आए और इन्हें कुछ सुविधाओं से दो चार कराए। इनकी आंखें इस मोहल्ले के विकास के लिए इंतजार कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।